हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 12th के जो हमने पिछली क्लास में 7.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था एनसीईआरटी की, हमने उसके 5 क्वेश्चंस को ऑलरेडी कर लिया था, राइट। आज हम फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आप एनसीईआरटी बुक में चेक कर सकते हो, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब देखो ये करना है। अब आपको याद है कि जो हमने पिछले 5 क्वेश्चंस किए थे वहां पर हमने काफी सारी सब्सटीट्यूशंस की थी, राइट। आज भी हम यही कोशिश करेंगे कि यहाँ हम सब्सटीट्यूट कर पाए। ठीक है जी, चलो अब हम सब्सटीट्यूट करते हैं। ओके, तो सब्सटीट्यूट क्या करेंगे? अब हमें पता है कि ax प्लस बी है, इसे ही हम सब्सटीट्यूट करेंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। तो लेट करेंगे t किसको, ax प्लस बी को। ठीक है, अब हमने dt किया तो dt करके क्या आया हमारे पास, x, राइट। dt करके हमारे पास क्या आया, dt करके सॉरी नॉट x, दिस विल बी a। ओके, तो dt करके क्या आया हमारे पास, a dx, राइट। ओके, चलो अब देखो उसके बाद क्या। अब हमें यहां पर, हमें आप देख सकते हो कि हमारे पास यहां पर dx है, ना कि हमारे पास यहां पर वो है, वन सेकेंड। ओके, वो हमारे पास क्या है, dt इज इक्वल टू ad है। यहां पर क्वेश्चन में हमारे पास वो नहीं है, dt नहीं है, हमारे पास dx है। तो मैं क्या करूंगी, मैं dx को एज इट इज ही रहने दूंगी और 1/a dt कर दूंगी, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर ये चीजें पुट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इंटीग्रेट करो, ax प्लस बी अंडर रूट टी, और ये क्या आया हमारे पास, 1/a dt। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1/a को बाहर ले जाओ इसके, 1/a dt। ठीक है, चलो यहीं कर देते हैं। अब 1/a, अब हमें पता है कि t को मैं 1/2 भी लिख सकती हूँ, राइट, dt। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास, t 3/2। ओके, अब मैं क्या करूंगी, इस 2 को ऊपर ले जाऊंगी, दैट इज 2/a t रेस टू पावर t/3, 3 रेस टू पावर 8। ठीक है, अब मुझे पता है कि t मेरे पास क्या था, इधर आप पुट कर सकते हो, t मेरे पास क्या था। ठीक है, अब हाँ देखो, अब यहां तक आ गया हमारे पास। अब हमारे पास t वही था, 2/a सॉरी 3a t, सॉरी यहां पर क्या करूंगी, a x प्लस बी रेस टू पावर 3/2 प्लस कैपिटल C। ठीक है, यही आया हमारे पास, ये आ गया हमारा सब्सटीट्यूशन मेथड से ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेशन x प्लस 2 dx। 7th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x प्लस 2 dx। ठीक है जी, देखो अब इसे भी सब्सटीट्यूशन मेथड से ही कर सकते हैं, क्योंकि आपको, और मैं आपको बताऊं ये सब्सटीट्यूशन से बिना होंगे भी नहीं। ठीक है, देखो अब आप देखो कि हमें टी लेट करना है, तो टी में किसे लेट करूंगी। अब आप देख सकते हो कि मैं x प्लस टी को टी लेट कर रही हूँ। ठीक है, सॉरी x प्लस 2 को मैं टी लेट कर रही हूँ। उसके बाद क्या होगा, अगर मैं x प्लस 2 को टी लेट कर दूंगी, x प्लस 2 को टी लेट करने से क्या होगा, मेरे पास ना अब 2x बच जाएंगे। तो मैं, बेटर है कि मैं, आपको पता है मैं क्या करूं, बेटर है कि मैं, देखो सबसे पहले लेट करते हैं, लेट t इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है, x की वैल्यू मेरे पास क्या आई, x इज इक्वल टू t-2। ठीक है, t-2 मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, आ गई मेरे पास t-2 x की वैल्यू। अब देखो, अब मेरे पास x प्लस 2 की वैल्यू है t, और x की वैल्यू है t-2। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहां पर मैं करूंगी, यहां पर मैं x का जो x है वहां पर मैं क्या लिख दूंगी, t-2, और यहां पर मेरे पास ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट टी।
एम आई राइट? ठीक है, आ गया यहाँ तक, आ गया आपको समझ में? ठीक है, अब इजी हो जाएगा ना हमारे लिए, इसको ब्रैकेट में डाल दो, यहाँ लगा दो डी टी। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये मेरे पास टी रेज टू पावर 1/2 है, तो वो लगा देते हैं। ठीक है जी, आप देखो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करने से पहले ना हम क्या करते हैं, दोनों को मतलब ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं और मतलब कि इस टी को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्या आया? हाँ, 1/2। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या आया, 3/2 2/3 -2 टाइम्स टी रेज टू पावर 3/2 इधर 2/3। ठीक है, ये आ गया। ओके, अब टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, टी की वैल्यूज है, ये आ गई ना हमारे पास टी की वैल्यूज। हाँ, तो टी की वैल्यूज यहाँ पर डाल दो, इजी हो जाएगा हमारे लिए। टी की वैल्यूज क्या है, 2, टी क्या था, x+2 रेज टू पावर 3/2 डिवाइड बाय 3 -4x+2 3/2 डिवाइड बाय 3। ठीक है, आ गया सही में, ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी, ओके। मैंने एक गलती कर दी है, वो गलती क्या है कि यहाँ पर 3/2 ही आना था, राइट? 3/2 ही आना था, इंटीग्रेशन के बाद यहाँ पर 5/2 बन जाना था, 5/2 बन जाना था, और इधर हमारे पास 2/5 आना था, राइट? यहाँ पर 5 आना था, जो मैंने मिस्टेक कर दिया। ठीक है जी, अब ये आ गया हमारे पास यहाँ पर, और यहाँ पर 5। आया अब यहाँ आपको समझ में? ठीक है, आ गया, आ गया समझ बच्चों, आ गया समझ में? ठीक है, तो ये आ गया हमारा +c। ओके, ये आ गया हमारा +c। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। ओके, अब देखो, अब हमारा है 8th क्वेश्चन। ये 8th क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली अब कुछ तो सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, तो हम इसे सब्सटीट्यूट करेंगे टी। ठीक है, लेट करेंगे t इज इक्वल्स टू 1 + 2x²। dt क्या आया, अब dt क्या आया आपके पास, 4x, राइट? dt क्या आया हमारे पास, देखो जरा, 4x dx। ठीक है, dt क्या आया, 4x dx। क्वेश्चन में क्या चाहिए, dx, तो रीअरेंज कर लो जो हमें चाहिए, यही चाहिए था ना हमें, dx इज इक्वल टू 1/4x dt। ओके, अब सब्सटीट्यूट कर देते हैं वहां पर, चलो सब्सटीट्यूट करें। क्या चाहिए था, सब्सटीट्यूट करके, हाँ, तो सब्सटीट्यूट करना है ना, सब्सटीट्यूट करने पर क्या आएगा, 1/4 अंडर रूट, हाँ ठीक है, 1/4 t √1/2 dt, राइट? यही आया ना? हाँ ठीक है, यही आया, हाँ
ठीक है चलो। अब उसके बाद टी 1/2, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/2 का 3/2, राइट। क्या होगा 1/4 t⁻2/3 आ गया यहाँ, और इधर क्या आ गया 3/2, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास 1/3 t⁻3/2, ठीक है। 1/3 t क्या लिया था हमने 1 + 2x² 3/2 सी, ठीक है जी। ये आ गया हमारा आंसर 8th क्वेश्चन के लिए। 9th क्वेश्चन चलते हैं चलो। इंटीग्रेशन 4x + 2, इंटीग्रेशन 4x + 2 x² + x + 1 dx, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा अलग है। अब आपको बाहर भी कुछ ना कुछ दे रखा है और अंदर भी कुछ ना कुछ दे रखा है। अब हम t सब्सटीट्यूट किसको करेंगे, सबसे पहले अंदर जो है उसी को सब्सटीट्यूट करना सीखिए, ठीक है। लेट अंदर वाला जो ये है हमारे पास, इसे ही हम सब्सटीट्यूट करेंगे। तो dt क्या आया हमारा, देखो 2x है ना, यही आया हमारा 2x, राइट। यही आया 2x +1, हाँ ठीक है 2x + 1 ओके dx, राइट। यही आया हमारा। बट हमारे क्वेश्चन में हमारे पास dt नहीं है, हमारे पास dx है। तो हम क्या करेंगे dx को रीअरेंज कर लेंगे। हाउ 1/2x + 1 dt, राइट। यहां तक तो आपको अच्छे से समझ में आ ही जाता होगा, है ना। ये आ गया ना आपको समझ में। अब देखो, अब आप नोटिस करो कि जो 4x + 2 है ना, उसे मैं एक और चीज लिख सकती हूँ। ये जो मेरे पास 4x + 2 है, 4x + 2 है ना, इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ x प्लस हाँ x प्लस मैं 2 लिख सकती हूँ, या 2 आप ऐसे लिख दो 2 + 2x + x। ओहो क्या कर रही हूँ मैं, 2x + 1 सॉरी, राइट। ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं, 2x + 1 लिख सकती हूँ। अब अगर मैं कर दूं 4x + 2 dx, अगर मैं ये देखूं 4x + 2 dx किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, किसके इक्वल आएगा बताओ, 2dt के इक्वल आ जाएगा। यही आएगा ना, 2dt के इक्वल आ जाएगा, राइट। यहां तक आ गया आपको समझ में, 2dt के इक्वल आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ना इंटीग्रेट कर देंगे। अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। कैसे 2√t 1/2 dt, राइट। यही आया ना मेरे पास 2√1/2। अब तो आसान है इंटीग्रेट करना, राइट। इंटीग्रेट करना तो आसान, 2 × t 3/2 टाइम्स 2/3 ओके प्लस c। अब ये क्या आया 4t/3 ओके 3/2 प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दो, क्या है t की वैल्यू 4x² + x + 1 3/2 प्लस c, ठीक है जी। आ गया आपको समझ में यही, ठीक है। आई होप आपको यहां तक तो अच्छे से समझ में आ गया हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, स्टे ट्यून्ड।